आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का फॉर्म भर के बताने वाले हैं। सही तरीका क्या है फॉर्म भरने का, कैसे आवेदन करना है, प्रिंट तक आपको हम बताएंगे और कैसे जो है इसका पेमेंट कटाना है वो भी हम बताने वाले हैं। कितना पेमेंट लगने वाला है, कब से कब तक होने वाला है। तो यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले इस वाले पेज पे आना पड़ेगा और इस वाले पेज पे आने के लिए सबसे पहले हम इसका होम पेज पे आते हैं, क्योंकि आपको हम शुरू से बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर इस प्रकार से पेज खुलेगा जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे इस पेज पे आ जाइएगा। अब यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर जो है आप क्लिक कीजिएगा। इस प्रकार से आपका पेज खुलेगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए इस प्रकार से पेज खुलेगा। क्लिक हेयर टू व्यू वाले पर क्लिक कीजिएगा तो इसका जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड होके आ जाएगा। थोड़ा सा समय लगेगा और इसका जो है डाउनलोड होके आ जाता है। अब देखिए ये क्यों कराना जरूरी है, तो सबसे पहले हम ये बता देते हैं ये जरूरी क्यों है। तो अगर लेखपाल जैसी भर्ती आती है तो इसमें जो है आपको रास्ता खुल जाता है। अगर आप इसका आवेदन करते हैं तो लेखपाल की जो भर्ती आती है उसके लिए आपको रास्ता खुल जाएगा। जूनियर असिस्टेंट, वीडियो, फॉरेस्ट गार्ड, टेक्निकल असिस्टेंट, ये सब पद के लिए जो है आपको जो है पीईटी स्कोर जो है काम आता है, यानी कि पीईटी में जो स्कोर आता है उसका काम आएगा आपको। और एक पीईटी परीक्षा देकर बाद में आने वाली सभी जो है अलग अलग यूपी ट्रिपल एससी भर्ती का जो है अवसर आपको इसमें मिल सकता है। यानी कि 10वीं पास उम्मीदवार भी पीईटी का जो है पीईटी के लिए पात्र हैं। यानी कि अभी जो हम आवेदन करने के बताएंगे इसमें अगर आप 10वीं भी पास है तो इसके लिए जो है आप आवेदन कर सकते हैं। एज 1840 रखा गया है। अब देखिए इसका आवेदन जो शुरू हुआ है 3/8/2026 से और लास्ट डेट जो है दिया गया है 1/9/2026 तक और इसका जो है 8/9/2026 तक जो आप पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू से आपको बताते हैं आवेदन करने का प्रोसेस। तो इस पेज पे आने के बाद कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर आइएगा और यहाँ पर जो है अप्लाई करने के लिए दिया गया है। तो अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिए पीईटी के लिए यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। ये जो है एज की बात करें तो कम से कम 18 और जो है मैक्सिमम 40 रखा गया है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो क्वालिफिकेशन के लिए जो है अगर आप 10वीं भी पास है तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ से कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर जो है क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर बोला जा रहा है लॉगिन विथ वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर नंबर, यानी कि सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं या ओटीआर नंबर है तो ओटीआर नंबर के थ्रू यहाँ पर ओटीआर नंबर दीजिएगा। गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो किए होंगे उसमें जो मोबाइल नंबर दिया होगा उसमें जो ओटीपी आएगा, ओटीपी देने के बाद वेरिफिकेशन कोड देने के बाद लॉगिन कर सकते हैं। या फिर मोबाइल नंबर डायरेक्ट दे करके यहाँ से आप जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा और मोबाइल नंबर दीजिएगा, गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर दे करके ओटीपी जाएगा, ओटीपी दीजिएगा और कैप्चर दे करके लॉगिन कर सकते हैं। या अगर कोई फर्स्ट टाइम जो है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का फॉर्म भर रहे हैं या वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो न्यू वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर जो है क्लिक कीजिएगा। जैसे ही न्यू वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा इस प्रकार से वन टाइम रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुलेगा। इसमें जानकारी दी गई है, ये जानकारी जो है आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले बोला जा रहा है क्या आपके पास पीईटी 2025 की पंजीकरण संख्या है, यानी कि पीईटी 2025 का जो है आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है। अगर है तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो वाले ऑप्शन पर जो है क्लिक कीजिएगा। तो इस प्रकार से पेज खुलेगा। या अगर यस करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर इंटर पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर मांगने जाएगा, उसमें गेट ओटीपी दे करके आप जो है इसको खोल सकते हैं। चलिए मेरे पास नहीं है तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इस प्रकार से पेज खुलेगा। सबसे पहले यहाँ पर जो है आपको मोबाइल नंबर मांगा जाता है तो मोबाइल नंबर दीजिएगा और क्लिक हेयर टू वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी दे करके वेरीफाई कीजिएगा। फिर यहाँ पर जो है आप ईमेल आईडी दीजिएगा और क्लिक हेयर टू वेरीफाई ईमेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ईमेल पर जो ओटीपी जाएगा वो जो है यहाँ पर फिल कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आते हैं तो कैंडिडेट का पर्सनल डिटेल मांगा जा रहा है जो कि हायर स्कूल यानी कि हाई स्कूल सर्टिफिकेट के अनुसार जो है दीजिएगा, यानी कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार। यहाँ पर कैंडिडेट का नाम मांगा जा रहा है तो जो भी आपका नाम होगा वो नाम भरिएगा इसमें। और यहाँ पर जो भी फिर से आपका जो नाम होगा कन्फर्म नाम वो नाम दीजिएगा। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ से जो है पहले सेलेक्ट डे कीजिएगा, फिर उसके बाद मंथ कीजिएगा और उसके बाद जो है ईयर कीजिएगा। तो इस प्रकार से आप अपना जो है डेट ऑफ बर्थ जो है चूज कर सकते हैं। और यहाँ से जेंडर मांगा जा रहा है, जो भी आपका जेंडर होगा मेल फीमेल जो भी है वो जानकारी दीजिएगा। फादर का नाम इसमें भरिएगा, मदर का नाम इसमें दीजिएगा। और यहाँ में पूछा जा रहा है डोमिसाइल स्टेट, निवास कहाँ कौन से स्टेट से हैं, बिहार से हैं, यूपी से हैं, जहाँ से भी है वो स्टेट का नाम दीजिएगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश देते हैं इस प्रकार से आएगा।
होम डिस्ट्रिक्ट आपका बताना है, आपका होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। इस प्रकार से हम डेमो पर्पस के लिए दे रहे हैं, आप अपना जानकारी सही भरिएगा। फिर होम डिस्ट्रिक्ट अगर जैसे ही दे देते हैं, कैटेगरी यहाँ से पूछा जा रहा है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जिससे भी आते हैं वो इस प्रकार से चूज कीजिएगा। अब देखिए क्वालिफिकेशन के बारे में बेसिक एकेडमिक डिटेल जो मांगा जा रहा है, तो हायर जो है हाई स्कूल का जो है यहाँ पर दीजिएगा, जो कौन सा बोर्ड से पास किए हैं वो बोर्ड का नाम दीजिएगा, जो भी आपका बोर्ड होगा वो बोर्ड दीजिएगा इस प्रकार से। और यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो यहाँ से जो है आपको पासिंग ईयर देना है, तो पासिंग ईयर जो भी आपका जिस साल भी आप 10th पास किए हैं वो पासिंग ईयर दीजिएगा इस प्रकार से। और यहाँ पे आप जो है पास जो किए हैं उसका रोल नंबर, यानी कि 10th का रोल नंबर क्या है वो रोल नंबर दीजिएगा। परसेंटेज में था आपका मार्क की ग्रेड में वो जानकारी यहाँ पर दीजिएगा, परसेंटेज में था तो परसेंटेज दीजिएगा। और कितना मार्क जो है लाए हैं मैट्रिक में वो मार्क दीजिएगा, कोई 365, 310, जितना भी मार्क आप लाए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में वो जानकारी दीजिएगा। और कितना मार्क आपका एग्जाम हुआ था, तो जैसे मान लीजिए हम 365 लाए और यहाँ पर 500 मार्क का एग्जाम हुआ था, तो यहाँ पर परसेंटेज ऑटोमेटिक जो है आ जाए। यहाँ पर जो है आप अपना एड्रेस दीजिएगा, हाउस या फ्लैट नंबर दे सकते हैं, नहीं है तो वार्ड नंबर दे सकते हैं। यहाँ पर जो है स्ट्रीट नंबर या ऑफिस का नेम दीजिएगा, पोस्ट ऑफिस का नाम, तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस नेम दे सकते हैं। और लोकेलिटी आप यहाँ पर विलेज या गांव का जो भी नाम होगा वो दीजिएगा। स्टेट हो और डिस्ट्रिक्ट तो आप चूज किए थे, पिन कोड आपका जो भी होगा वो दीजिएगा। फिर अगर दोनों जानकारी आपका सेम है, यानी कि परमानेंट और कोरस्पोंडेंस एड्रेस सेम है, तो यहाँ पर सेम कीजिएगा, दोनों जो है सेम हो जाएगा। अब जैसे ही नीचे आते हैं तो एडिशनल डॉक्यूमेंट डिटेल जो है मांगा जा रहा है, जो कि आप ये दे भी सकते हैं अन्यथा छोड़ भी सकते हैं, दे देते हैं तो बेहतर रहता है। तो यहाँ से वैकल्पिक में यहाँ पर देखिए, जो यहाँ से जो है पेन, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर कोई एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। जैसे कोई पेन कार्ड देना चाहता है, पेन कार्ड दीजिएगा और पेन कार्ड का नंबर यहाँ पर दीजिएगा। और जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो फोटो एंड सिग्नेचर के बारे में बोला जा रहा है, तो फोटो जो अपलोड कीजिएगा तो यहाँ पर इसका साइज दिया गया है, जो विड्थ जो होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर और हाइट जो 4.5 सेंटीमीटर जो है होना चाहिए। और जो है सिग्नेचर के लिए भी वही जानकारी दिया गया, 3.5 सेंटीमीटर विड्थ और 1.5 सेंटीमीटर जो है हाइट जो है चाहिए। और यहाँ पर देखिए सिग्नेचर जो है आप कीजिएगा तो यहाँ पर दिया गया, अभ्यर्थी अपना पूरा नाम जो है हिंदी में स्पष्ट लिखिएगा, तो उसके ऊपर जो है अपना जो है सिग्नेचर कीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, जो है अपलोड कीजिएगा चूज वाले फाइल पर आकर के। जैसे ही नीचे आते हैं तो यहाँ पर जैसे ही आइएगा तो यहाँ पर जो है आपको प्लीज सेलेक्ट यहाँ बोला जा रहा है जो डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करने के लिए, तो यहाँ से जो है आप यस या नो, अगर एक्सेप्ट करना है तो यस करना है। वेरिफिकेशन कोड जो यहाँ पर जो दिया गया है ये इसमें फिल करेंगे और सबमिट वाले ऑप्शन पर जो है क्लिक करना है। अब जैसे ही सबमिट करते हैं आपका जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाता है। और यहाँ पर OTR नंबर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस योर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, या जो है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपका नाम दिखेगा, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपका फोटो दिखेगा। और यहाँ से आप इसका जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो है यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं स्लिप का, और प्रिंट OTR फॉर्म भी यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। और चलिए हम इतना जानकारी हो जाता है तो बैक टू होम पर जाते हैं। अब जैसे ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद अप्लाई करना रहता है, तो जैसे कि अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। अप्लाई करने के बाद कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, इस प्रकार से पेज खुलेगा। अब यहाँ से आपको लॉगिन करना पड़ेगा, तो जो मोबाइल नंबर दिए थे आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन में वो मोबाइल नंबर दे करके गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर OTP देने के बाद वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर दीजिएगा जो यहाँ पर दिया गया है और लॉगिन कीजिएगा, या फिर OTR नंबर के थ्रू आप जो है यहाँ पर दे सकते हैं OTR नंबर। गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करके OTP भरिएगा, कैप्चर दीजिएगा और लॉगिन कीजिएगा। तो हम यहाँ पर जो है OTR नंबर के थ्रू यहाँ पर OTR दिए हैं, और गेट OTP वाले ऑप्शन पर जो है क्लिक करने के बाद OTP यहाँ पर जो है हम फिल किए हैं। अब जो है यहाँ पर जो है कैप्चर दिए हैं और यहाँ पर जो है लॉगिन वाले ऑप्शन पर जो है क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा आपका नया पेज खुलेगा। अब इस प्रकार से आपका पेज खुलेगा, जो कि PET के लिए जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका खुला है, और यहाँ पर ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन जो आप किए हैं उनकी जानकारी यहाँ पर आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से OTR नंबर यहाँ पर दिखेगा, फादर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, कौन सा स्टेट से हैं, जेंडर पूछा जाएगा, मोबाइल नंबर यहाँ पर दिखेगा, कैंडिडेट का नाम दिखेगा, मदर का नाम, और यहाँ पर ये चीज़ें जो आप OTR किए थे वो चीज़ें यहाँ पर आपको दिखेगा। एडिशनल में जो डॉक्यूमेंट दिए थे तो दिखेगा, अन्यथा जैसे कि NA था तो हम नहीं दिए थे तो नहीं दिखेगा। तो इस प्रकार से आपका जो है OTR जो है रहने वाला है। और अब जैसे कि इसमें जो है इतना जानकारी आपको फिलअप रहेगा ही। अब आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। अब देखिए नीचे आने के बाद यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, जो यहाँ पर जैसे कि 10th की जानकारी तो आप भरे ही थे,
अगर इंटरमीडिएट अगर पास है तो यहाँ पर टिक लगाने के बाद कौन साल पास किए थे वो दीजिएगा, कौन रोल नंबर कितना था और परसेंटेज में था कि ग्रेड में था वो जानकारी, फिर कितना मार्क लाए थे, कितना मार्क का था, तो वो चीज़ें आप दे सकते हैं अगर इंटर पास किए। अन्यथा इनको जो है आप छोड़ सकते हैं। मैरिटल स्टेटस में यहाँ से आप मैरिड है कि अनमैरिड वो चूज कर सकते हैं। EWS से आते हैं तो यानी से आते हैं तो यस अन्यथा नो वाले ऑप्शन पर जो है क्लिक कीजिएगा। अगर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनका डिटेल दीजिएगा, अगर नहीं है तो नेट एंड एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का जो है आप इस प्रकार से चूज कीजिएगा। फ्रीडम फाइटर के पोता पोती या कोई भी हैं तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो वाले ऑप्शन पर जो है क्लिक कीजिएगा। एक्स सर्विसमैन का पर्सनल डिटेल मांगा जा रहा है, अगर है तो यस अन्यथा नो वाले ऑप्शन पर जो है क्लिक कीजिएगा। फिर वहां से पूछा जा रहा है आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन डिटेल मांगा जा रहा है, तो या आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन फॉर उत्तर प्रदेश से हैं तो यस अन्यथा नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। दिव्यांग है तो यस अन्यथा नो। तो इस प्रकार से जो है आप इसको जो है चूज कीजिएगा। एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो यस अन्यथा नो। तो अगर आप उत्तर प्रदेश या कास्ट सर्टिफिकेट आप लगाते हैं तो आप जो है एज में रिलैक्सेशन ले सकते हैं। और ये सभी चीजें देने के बाद जो है आपको यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर जो है टर्म एंड कंडीशन को डिक्लेरेशन को यस करना है। जो भी यहाँ पर कैप्चर दिखता है वो कैप्चर भरने के बाद सबमिट कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से पॉपअप आएगा, तो इसको जो है ओके दबाना है। ओके दबाने के बाद जो है आपका जो है हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए कैंडिडेट का सभी जानकारी जो कि दिखेगा, यहाँ से आप प्रिंट स्लिप भी ले सकते हैं। और यहाँ पर दिया गया महत्वपूर्ण निर्देश, जो पंजीकरण संख्या प्राप्त होने के उपरांत अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान जो है अवश्य करे। अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित शुल्क का जो है सफलतापूर्वक भुगतान किए जाने एवं आवेदन पत्र का जो है प्रिंट आउट प्राप्त करने के उपरांत ही आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होगी। पेमेंट नहीं करते हैं तब तक जो है आपका नहीं होता है। तो ये सबसे पहले प्रिंट स्लिप ले सकते हैं और प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पर जो है क्लिक करना है, क्योंकि पेमेंट करने के लिए प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। अब पेमेंट का गेटवे इस प्रकार से खुलेगा। तो जैसे कि हमारे केस में 125 रुपया जो है लगने वाला है फॉर्म जैसे कि आवेदन किए, यहाँ पर जो है डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट कीजिएगा और यहाँ से प्रोसीड फॉर डिपोजिशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका खुलेगा। अब यहाँ से जो है आप देखिए डेबिट क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं, SBI कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग के से, UPI से, नेफ्ट से, SBI ब्रांच पेमेंट से, तो जिससे भी आपको करना है तो उससे जो है आप पेमेंट कर सकते हैं। 185 रुपया का जो है आपको पेमेंट लगने वाला है। तो सभी के लिए अलग अलग है कैटेगरी वाइज, तो उस अनुसार जो है आप पेमेंट कीजिएगा। और इस प्रकार से आई होप कि ये जो है आप फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे जैसे बताएं अगर वैसे वैसे फॉर्म को भरते हैं आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। और जैसा कि हम बताएं UPSSC PET का फॉर्म भरने से क्या आपको फ़ायदा होने वाला है, तो लेखपाल जैसी भर्ती जो है आप जो है आपके लिए बेहतर रहने वाली। जैसे लेखपाल जैसी भर्ती आती है तो उसमें आप जा सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट या BDO या फॉरेस्ट गार्ड या टेक्निकल असिस्टेंट जैसी भर्ती के लिए जो है PET का जो है PET में जो आपका स्कोर आता है उसमें बहुत काम आएगा आपको। और एक PET परीक्षा देने के बाद जो है अलग अलग UPSSC भर्ती का अवसर जो है आपको मिल सकता है। क्योंकि एक PET परीक्षा देने के बाद जो है अलग अलग UPSSC भर्ती की जो परीक्षा आती है तो उसमें आपको अवसर मिलेगा। और ये चीज़ें आप जानते हैं कि 10वीं इसके लिए PET के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसमें एज की बात 1840 जो है लगने वाला है। आई होप कि आपको हम सभी जानकारी समझा दिए। वीडियो पसंद आए जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।